यूक्रेनी सैनिकों के पास गोला बारूद की भारी कमी हो गई है, काफी कमजोर पड़ती हो रही आ रही है यूक्रेनी आर्टिलरी, जो कि अटैक कर पाने में अब सक्षम नहीं है सभी। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इससे पहले भी कई बार ये डिमांड कर चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज से कि हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए। ये जंग लंबी खिंचने के पूरे आसार हैं और हमने देखा है पिछले कई महीनों में जंग के दौरान ऐसे कई मकाम आए जब यूक्रेन को गोला बारूद की, जबरदस्त हथियारों की, खतरनाक हथियारों की भारी कमी महसूस हुई। और एक बार फिर ऐसी ही खबरें हमारे सामने। गोला बारूद की कमी से यूक्रेनी आर्टिलरी अटैक आज की तारीख में कमजोर पड़ रहा है। यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और अगर ऐसा चलता रहा, यह सिलसिला जारी रहा, तो निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे ज़ेलेंस्की। पूर्वी यूक्रेन में 59th ब्रिगेड रोजाना 20 से 30 शेल से ज्यादा का इस्तेमाल करती रही है। हालात ये हो गए हैं कि 59th ब्रिगेड अब एक दिन में 1-2 शेल ही दाग पा रही है और ये स्थिति अगर जारी रही तो फिर यूक्रेन पर हार का खतरा मंडराएगा। कुछ पश्चिमी देशों के पास सोवियत जमाने के काफी शेल्स अभी भी मौजूद हैं। हमने देखा इस जंग में कैसे पुराने सोवियत संघ के जमाने के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये यूरोपीय देश रूस से समझौते की वजह से यूक्रेन को शेल नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी ये स्थिति बरकरार है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वो रोजाना 7,700 शेल दाग रहा है। देखिए, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये बताती है मैदाने जंग की सच्चाई। और जो खबरें वहां से सामने आ रही हैं वो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजाती नजर आती हैं। सरदाना साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं और क्या वाकई ये माना जाए कि यूक्रेन भारी हथियारों की कमी से इस वक्त जूझ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि यूक्रेन अपने नहीं बाकी नेटो देशों से हथियारों के लिए डिपेंडेंट है। और दूसरी तरफ अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैक्ट्री है, आर्म्स के लिए इतना स्ट्रांग देश है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, उनके स्टॉक पाइल्स इतने हैं। तो कभी भी ये जब बात उभर के आती है कि रशिया के पास हथियार कम हो रहे हैं, उसे किसी से जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल ही इस बात को मैं खारिज करूंगा। और यदि यूक्रेन के बारे में ये बात आ रही है कि वो बिना लेकिन सरदाना सर, पूरी सच्चाई तो बार बार ज़ेलेंस्की हाथ फैलाकर सबसे मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फाइटर जेट्स चाहिए, हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अमेरिका खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? पिछले दिनों हमने ये भी खबर सुनी थी कि नाटो देशों के बीच में ही एक राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, चाहे वो दूसरे देशों के थ्रू F-16 जाएं। हथियार तो अमेरिका के ही बने हुए हैं ना, बिक तो F-16 कहां बन रहे हैं? यूएस में बन रहे हैं, वहीं से तो सामान बिक रहा है। लेकिन यदि वो डायरेक्टली सामान देता है यूक्रेन को, तो वो वॉर में खुद सीधा आ जाता है, जो वो नहीं आना चाहता। उसका मकसद है कि मेरा काम भी चलता रहे, मेरी दुकान भी चलती रहे और मेरी दुकान में आग भी ना लगे और रविंद्र सामान जरूर पहुंचे। रविंद्र सर, ये देखिए ना, ये क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। आप ये समझिए कि जिसकी बदौलत ये पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है, वो कह रहा है हम डायरेक्टली वॉर में नहीं आएंगे, वहां पर गोला बारूद की कमी हो गई है। ऐसे में अगर उसको सप्लाई नहीं हुई तो ये युद्ध लड़ा कैसे जाएगा? तब तो यूक्रेन का हारना तय माना जा रहा है। यूक्रेन का हारना तय नहीं है, युद्ध लड़ा जाएगा, जैसे तैसे लड़ा जाएगा। बट मैं बिगर पिक्चर कहता हूँ, ये जो एमुनेशंस की बात है, देखिए, बिग पिक्चर में किसी भी देश के पास इतना स्टॉक नहीं होता कि वो साल भर लड़ता रहे। अमेरिका के पास भी नहीं है। इस समय अमेरिका की प्रॉब्लम चल रही है जैवलिन और स्टिंगर जो यूक्रेन को दे रहा था, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन लाइंस बनाई हुई थी, कुछ स्टॉक रखा था, कुछ प्लानिंग कर रखी थी। ये युद्ध इतना लंबा चल गया। भारत के पास भी, मैं कहूंगा नहीं क्या नंबर है, बट हमारे अच्छे जनरल्स एंड ऑल विल नो कि अगर हमारा युद्ध फुल फ्लेज हो तो हमारे पास कितने समय के लिए एमुनेशन है, राइट? तो हर देश की एक लिमिट है, उतना ज्यादा प्लान नहीं कर रखा था। तो यूक्रेन की जो प्रॉब्लम आ रही है, 2 एंगल से आ रही है। एक तो उसकी जो मिलिट्री है, सारी सोवियत सिस्टम्स हैं ज्यादा, तो उनको उसके एमुनेशन चाहिए। और दूसरा जो वेस्ट से आ रहा है उसके पास, उसको वेपन चाहिए, उसके एमुनेशन चाहिए। इनमें कमी आ रही है विदाउट डाउट। सप्लाई लाइंस अमेरिका पर हो क्या रहा है? ये जो सर, आपने सचदेवा साहब जिस बात का जिक्र किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसा लग रहा है कि लिमिट जिसका जिक्र हो रहा था वो यूक्रेन की अब एग्जॉस्ट होती हुई नजर आ रही है।